हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ओम शांति क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग जैसे कि इसके ऊपर की चीज़ें पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। तो चलिए आइए फिर से यहाँ से हम शुरू करते हैं और इसके लास्ट तक करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, उस पर ही सवाल पूछा गया था, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो चले आइए बिना टाइम वेस्ट किए बने रहे हम लोग क्लास के साथ। सबसे पहला सवाल है, किस जीव का सबसे छोटा जीवित भाग है। किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग है, यानी कि दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव हैं उसका सबसे छोटा जीवित भाग क्या है, कोशिका। ये तो सबको पता है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, कोशिका अंगक जिसमें यू रेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना न्यूक्लाइड होता है। इसका राइट आंसर होता है प्रोकिसिसोम, ठीक है, प्रोकिसिसोम। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, क्या कोशिकाओं को आकार प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, तो झिल्ली के द्वारा, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है, यह शब्द कैरोटीनॉयड युक्त प्लास्टिड के लिए उपयोग किया जाता है जो फलों फूलों के विभिन्न रंगों के जिम्मेदार होते हैं। यानी कि फल को पकने पे पीला रंग या किसी में लाल, या फिर ज़्यादातर फल तो पीला ही होता है, यानी कि फूलों का रंग और फलों का रंग पीला किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है, क्या मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर, दंत वलक, ठीक है, दंत वलक। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, क्या लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, फागोसाइटिक गतिविधि के कारण। किसके कारण, फागोसाइटिक गतिविधि के कारण, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, क्या प्रश्न नंबर यहाँ देखिए, सॉरी प्रश्न नंबर तो नहीं दिया गया फ्रेंड्स। क्या है, वह ऊतक जिसमें कोशिकाएं सघन कोशिका द्रव पतली सेलुलोज दीवारों और प्रमुख रिक्तिका से बनी होती है, क्या कहलाता है, विभजयोती ऊतक, ठीक है। इसके बाद आता है, एटीपी का अर्थ है, क्या है, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, ठीक है। उसके बाद है क्या, वे ऊतक जो पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कैम्बियम, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न आता है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकांग है, क्या है, तो इसका राइट आंसर होता है राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आता है, क्या यूकैरियोटिक कोशिका में टेलोफेज कोशिका चक्र का चरण कहलाता है, क्या कहलाता है, दूरी चरण, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, ये होता है एटीपी उत्पादन में, ठीक है। इसके बाद आता है, लाइसोसोम को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आता है, कोशिका कांग जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, क्या कहलाता है, लाइसोसोम। उसके बाद का प्रश्न आता है, कोशिका अंगक जो कोशिका गतिविधि और कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है, केंद्रक। उसके बाद आता है, लाइसोजाइम अंडे में मौजूद में होता है, क्या होता है, बैक्टीरियोस्टिक गुण, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, नाभिक। देखिए, नाभिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी तंत्र माइक्रोकॉन्ड्रिया सभी उदाहरण है, किसका है, तो झिल्ली वृद्ध अंगकों के, ठीक है। उसके बाद आता है, क्या कोशिका का वह जीवित पदार्थ जो केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में बना होता है, क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है कि कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाता है स्तनधारियों के यकृत में, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद की क्लास में हम लोग बाकी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहें। थैंक्स आप लोगों को क्लास